हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो पाई नोटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानना जरूरी ये है कि ये किसके लिए यूज होता है। तो यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अच्छा। अब देखो, एक एक चीज देखते जाना। देखो, जैसे कि मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है पाई ऑफ आर इक्वल टू 1 to 3, और यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा सीधा सा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1, एक ये बात हो गई। वन का 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2, है ना। और 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 2, सॉरी 2 into 3, है ना। बात एक ही है, बट जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखो, ये तीनों बार लिख दिया। अब इस बार यहाँ पर इनका प्लस नहीं होगा, प्लस तब होता जब यहाँ पर समेशन होता, सिग्मा होता, बट यहाँ पर पाए है, दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है ये। ठीक है, अच्छा। अब जैसे एक स्पेशल केस में ये देखो, अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो पाए आर इक्वल टू 1 to n, है ना, और यहाँ लिखा हो आर, तो इस बात का मतलब क्या होगा? पहले तो ये देखो, इसका मतलब होगा पहले 1 रखो, मल्टीप्लाई 2 रखो, 3 रखो, डॉट 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 ऐसे करके n तक जाओ। और इस बात का मतलब आपको अच्छे से पता है कि n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें आप इसे n फैक्टोरियल लिखते हो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ो। देखो, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि पाई नोटेशन के लिए जरूरी है, वो क्या है? देखो, पाई आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर डॉट जी ऑफ आर अगर लिखा हुआ होता है, तो ये जो पाई नोटेशन है ये मल्टीप्लाई के टाइम पे बंट जाता है इनमें। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि समेशन में कभी भी ऐसा नहीं बंटता है ना। तो ये मल्टीप्लाई के समय बंट जाता है। तो ये हो जाएगा कितना आपका, पाई आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर, है ना, एक ये पूरी बात, और पाई आर इक्वल टू 1 to n जी ऑफ आर। ठीक है, ये पूरी बात। ओके, ये इस तरीके से बंट जाता है। ठीक है, एक और है कि पाई आर इक्वल टू 1 to n, है ना, एफ ऑफ आर अपॉन जी ऑफ आर। ओके, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n, है ना, और एफ ऑफ आर अपॉन समेशन नहीं, पाए आर इक्वल टू 1 to n जी ऑफ आर। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम पर बंट जाता है ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पाई नोटेशन। ठीक है, जैसा कि सिग्मा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाई आर इक्वल टू, मान लो चलो 2 से, और n ये हो जाएगा r³ - 1 अपॉन r³ + 1, इसका क्या करें? तो देखो, इसको सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी ब्रेक कर लो और नीचे भी ब्रेक कर लो। तो ये वही पाई आर इक्वल टू 2 to n, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, r-1 a-b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये अपॉन ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, है ना, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब इस चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये इस पूरे को एक मानते हुए और इस पूरे को एक मानते हुए। ठीक है, तो देखना मैं इसे क्या लिख रहा हूं, इस पूरे को एक मानते हुए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि पाई आर इक्वल टू 2 to n और r-1 अपॉन r+1, एक तो ये पूरी बात हो गई, और मल्टीप्लाई पाई आर इक्वल टू 2 to n, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस r+1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस r+1। ओके, अच्छा, एक एक चीज देखते जाना। अब देखो ये क्यूब, अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, ये मैंने क्यों ब्रेक करा? देखो, मैंने डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आप इसमें आगे जाके फंस जाओगे। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ क्यों।
वरना आपके दिमाग में यही चलता रहेगा। देखो इधर सबसे पहले 2 रखो तो 2 का क्यूब -1 अपॉन 2 का क्यूब +1, ठीक है। और 2 का क्यूब, 2 का नहीं, अब 3 का क्यूब -1 अपॉन 3 का क्यूब +1, ठीक है। 4 का क्यूब -1 अपॉन 4 का क्यूब +1, ठीक है। डॉट 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 n रखोगे तो n का क्यूब -1 अपॉन n का क्यूब +1, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसका क्या करें, तो इसमें अब आगे हमें तो n तक का सबका सम चाहिए। हमारी आदत तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू की है जो कि इससे हमें मिल नहीं पा रही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इस वाले तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो तरीका हम कर रहे हैं इस वाले तरीके से, इसको तो यहीं पे ही छोड़ दो ऐसे कैसे ही, ठीक है। इसको देखो आप, तो r इक्वल टू 2 to n है ये, ठीक है। तो सबसे पहले r इक्वल टू 2 यहाँ रखोगे तो 2 में से एक गया 1 और ये अपॉन में बच गया 3, तो ये मान लो 1/3। तो इस तरीके से 3 रखोगे तो 3 में से एक गया 2 और अपॉन 3 और 1 4 और 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 में से एक गया 3, 4 में एक जुड़ा 5, ठीक है। डॉट 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 n रखोगे तो n-1 अपॉन n+1, सही है। एक तो ये पूरी बात है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं वो देखो, इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 2 7 और 4 और 1 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13 अपॉन 7, ठीक है। मल्टीप्लाई 21 अपॉन 13, ठीक है। ये हो गया, ये इससे 6 ज्यादा है और 13 और ये ऐसे ज्यादा से नहीं है तो वैल्यू रख रख के ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में 31 अपॉन 21, ठीक है। और डॉट 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 ऐसे रखोगे, n रखोगे तो n² प्लस n+1 और n² माइनस n+1, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 है ना, तो ये यहाँ पर 4/6 भी आएगा, 5/7 भी आएगा, इस तरीके से होगा। देखो गौर करो एक चीज यहाँ पर, क्या कि इस 4 से ये 4 गया, इस 3 से ये 3 गया, इस 5 से ये 5 जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये वैल्यूज कटती चली जाएगी। n-1 इससे जस्ट पहले वाले से एक कम से कट जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो आगे जाके हो जाएगी, ऊपर तो 2 एकम 2 बचा और अपॉन नीचे जो बचा वो बचा इससे ठीक पहले जो आप नंबर सोचोगे, ये यहाँ पर जो ये नंबर आएगा है ना, इस जगह जो नंबर आएगा वो आएगा n-2 अपॉन n। भाई n-1 रखोगे इसकी जगह तो ये n-2 और n-1 रखोगे या अपॉन में n, तो इस जगह जो नंबर आएगा वो आएगा n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n। तो ये जो है ये एक तो n बचेगा यहाँ पर है ना, और नीचे एक ये बचेगा n+1, ठीक है। तो ये तो एज इट इज हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो है, इससे देखो ये 7 से ये 7 गया, 13 से ये 13 गया, नीचे बचा सिर्फ एक, तो ये बचा 3, तो ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है। और ऊपर और क्या बचा, और बचेगा ये 21 से ये 21 चल जाएगा, यानी ऊपर तो लगभग 31 से ये, इससे पहले का भी 31 बैठा होगा, तो बेसिकली ये इससे ये नीचे की टर्म भी चल जाएगी, ऊपर बचेगी n² प्लस n+1, तो हो गया n² प्लस n+1, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका फाइनल आंसर होगी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ n+1 अपॉन n² प्लस n+1 अपॉन 3, ठीक है। ये लो, ये लो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, जैसे रिजल्ट नंबर 1 है, वो कहता है कि समेशन ऑफ, वैसे आपको पता है ये चीज, फिर भी एक बार लिखवा रहा हूं मैं, r इक्वल टू 1 to n अगर दिया हुआ है तो ऑफ r दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस का n,
और इस बात का मतलब होता है n+1/2। ठीक है। रिजल्ट नंबर जो सेकंड है वो हमारा होगा समेशन r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का n का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है n+1 2n+1/6 अपॉन 6। ठीक है। रिजल्ट नंबर 3 है वो है हमारा समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 r का क्यूब। ठीक है। तो वो होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू ये हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये है। अब एक चीज याद रखना, ये सारे जिस तरीके से मैंने जो लिखे हैं वो ठीक उसी फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये तो जो है वो शो करने के लिए एक तरीके से वेरिएबल है, इसकी जगह आई हो और यहाँ आई हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात आप ये देखो कि ये शुरुआत जो है ना वो 1 से हो रहे हैं और वही होने चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1, ये है ना, ये भी 1 से शुरू हो रहा है, ये भी 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद 1 ठीक है, ये आपको याद रखनी है इसके अंदर बात। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम, कुछ अब इनका प्रूफ देख लेते हैं। देखो जैसे सेकंड नंबर वाले का ही प्रूफ देख लेते हैं एक बार के लिए। n+1 2n+1/6 कैसे आया। ठीक है। तो इसका पहले अब आप यूज भी देख सकते हो और प्रूफ भी देख सकते हो। ठीक है। तो प्रूफ बताने से पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक है। देखो क्या है, जैसे मान लो समेशन r इक्वल टू 21 से और मान लो 50 दे रखा है r स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म जो है वो इसमें जो गलतियां होती है वो ये होती है कि 50 - 21 है ना, यानी हो गए कितने 29 हो गए क्या, 30 20 50। ठीक है। लेकिन कायदे से इसमें +1 भी होता है ना, तो यहाँ +1 होगा और 29 और 1 30, 30 टर्म्स होंगे इसमें। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। तो यानी यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई 30। अब यदि आप गलती करते हो तो देखना, गलती करके बताता हूँ, 30 हो गई ना, यानी n की वैल्यू होगी तो 30 n+1 और 2n+1 तो 60 + 1 और अपॉन 6। अगर ये कर देते हो तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, तो सही क्या होगा, तो सही ये होगा कि देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इसकी जो है वो 1 से होनी चाहिए, राइट। यहाँ 1 से नहीं हो रही तो हम एक काम करेंगे, 1 से 20 तक के स्क्वायर्स का सम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर, राइट। अब ये जो है इसके बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन हम जैसा कि हम 20 तक के स्क्वायर्स को 1 से लेके आए तो वो हमें घटाना भी पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, राइट। अब इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 1 से नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो उसके लिए हमने, और यहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये n = 50 तक जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 यानी 51, 2n+1 तो 2n यानी 100 और +1 यानी 101। ठीक है, अपॉन 6, राइट, माइनस। अब यहां से 20 तक के बारे में भी आप जानते हो, n+1 यानी 21 और 2n+1 यानी 20 दूना 40 और 1 41, 41 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, हालांकि यहां अभी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना।
अब देखो आगे, अब हम आगे क्या करेंगे, अब है हमारे सामने, हम करेंगे अब इसका प्रूफ कि ये आया कैसे। तो देखो रिजल्ट नंबर सेकंड का, ठीक है, स्क्वायर्स वाले का, कि जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और सम ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जो लर्न रखना है वो आपको करना है कि स्टार्टिंग विद क्यूब, स्टार्टिंग विद क्यूब, ठीक है। वो एक काम करते हैं हम, देखो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसे हम ये लिख सकते हैं कि 3r² प्लस 3r+1, राइट, रैंडमली, बिकॉज ऑफ हमें इस तरीके की टर्म लेके आनी है, ठीक है। अब देखो इधर, तो r इक्वल टू, एक बार जरा 1 पुट करके देखो इसके अंदर, तो एक और एक दो, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्या होएगा, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, r इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, r इक्वल टू 3 रखो, तो ये 3 रखोगे तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, राइट। अब इस तरीके से लेंगे अगर आगे, तो ये हो जाएगा, देखो डॉट 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 डॉट, r इक्वल टू एन रखो, n, तो ठीक है, तो r इक्वल टू एन रखोगे तो यहाँ हो जाएगा n+1 का क्यूब माइनस n का क्यूब इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 3n+1, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर, इनमें से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ लेफ्ट राइट साइड से, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n का स्क्वायर, राइट, और प्लस 3 इंटू 1 का 1 2 3n, राइट। तो ये 3 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का n, ठीक है। एक जुड़ रहा है n बार, एक जुड़ रहा है n बार, तो ये n ही आ जाएगा यहाँ पर, सही है। और ये इसमें गौर करोगे तो देखो, जब इन सबको जब आप जोड़ रहे हो, है ना, तो जोड़ रहे हो तो ये 3 का क्यूब प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये नेगेटिव का 2 क्यूब और प्लस का 1 क्यूब कट जाएगा, और इधर से यहाँ से ये क्वांटिटी कट जाएगी, तो n+1 का होल क्यूब तो है पॉजिटिव, और माइनस ये वाली जो क्वांटिटी है -1 क्यूब, तो ये आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब ये जो है ये रिक्वायर्ड पार्ट है, हमें इस टाइप का कुछ चाहिए, राइट। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, इस n को भी इधर ले आओ, ठीक है, तो ये n+1 का क्यूब -1, है ना। एक एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या है, ये n+1/2 है ना ये, तो एक बार इसको यहां लिखता हूं 3n+1/2, ठीक है, और प्लस n एज इट इज 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट एज इट इज, और बराबर n+1 का क्यूब -1 का क्यूब, राइट। अब n+1 का क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है, -3/2 टाइम्स n+1 और माइनस n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, राइट। अब इसमें से और इसमें से n+1 कॉमन ले लो, n+1, तो n+1 कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा n+1 का स्क्वायर माइनस n+1 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 3n/2, 3n/2, सही है, क्लियर। अच्छा, एक एक चीज ध्यान से देखते चले जाना, आपको आई डोंट थिंक कि आपको इसमें समस्या आएगी, बाकी खुद भी पहन लोगे तो ये समझ से आपके हल हो जाएगी कि ये आ कैसे रहा है, ठीक है ना। और माइनस का 1 का क्यूब और माइनस का n का क्यूब, तो ये माइनस कॉमन लिया और यहाँ हो जाएगा n+1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा,
अब यदि इस पूरे में से अगर मैं n+1 फिर से कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा देखना, तो ये तो एज इट इज n+1 का स्क्वायर -3n/2 और -1, ठीक है, और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट। तो ये क्यूब है इसका, है ना, राइट। अब जब आप इसको आगे और फर्दर प्रोसेस करोगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है n² + 2n+1 और वो -1, तो ये तो कट गया, और n² + 2n लिखाया नहीं है, तो n² + 2n और -3n/2, ठीक है, और n+1, ठीक है, और बराबर 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है। उसके बाद में इस पूरे में से n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n+1, यहाँ हो जाएगा n+2 -3/2, ठीक है, बराबर 3 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, राइट। अब 2 में से 1.5 गए तो बचा आधा, तो ये बचा n+½ n+½ या जिसे हम 2n+1 भी लिख सकते हैं, 2n+1 और अपॉन में 2, राइट। तो देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या, n+1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2n, और ये प्लस का 4 और माइनस का 3, तो प्लस का 1 ही हो जाएगा, और अपॉन में जो 3 है 2 आएगा, ये वाला जो 2 है अपॉन में, इसको 3 के साथ भेज के 6 बना देगा, दैट इज रिक्वायर्ड पार्ट, n+1 2n+1/6, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो ये इस तरीके से इसका प्रूफ हो जाएगा, बाकी क्या आप खुद से कर सकते हो। एक ऑड नंबर्स के लिए आता है तो उसको भी आप सीख लो। समेशन r = 1 to n 2r - 1 = 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस का 2n - 1 = n², ठीक है। समेशन ऑफ r = 1 to n 2r अगर दे रखा है, यानी ये तो तब है जब बात ऑड नंबर्स की है ना, और ये तब है जब बात इवन नंबर्स की है, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 n टाइम्स है तो 2n, ये हो जाएगा n+1, ठीक है। और समेशन ऑफ r = 1 to n अगर है, a की पावर r है, तो दैट इज a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n अपॉन तो इसमें कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये a की पावर n - 1 अपॉन a - 1। ये आपको क्लियरली क्यों, क्योंकि ये आपको क्लियरली दिखनी चाहिए कि दिस इज जीपी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे घुमा के भी आ जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, समेशन ऑफ r = 1 to 10 2.4 की पावर r -3r + 7r², ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्या है, दो बाहर करो, समेशन ऑफ r = 1 to 10 4 की पावर r -3 समेशन ऑफ r = 1 to n 10 that is r plus 7 summation r = 1 to 10 r², राइट। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले यानी ये है 2, ये क्या है 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 4 की पावर 10 -3, ये क्या है r की जगह प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का 10, और ये क्या है प्लस का 7 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, राइट। तो ये इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं और आप भी जानते हो कि ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट हमारा मेन जो एम है वो है इस तरीके से ये सीखना कि समेशन किस तरीके से बढ़ता है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब कुछ क्वेश्चन है, ये समेशन बढ़ जाता है तब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि j टाइम्स आप 1 को
को ऐड कर रहे हो, जबकि यहाँ कोई k है भी नहीं, है ना। तो ये j टाइम्स होगा तो इसकी वैल्यू j ही हो जाएगी, इस इतने की वैल्यू, ठीक है। तो इतने की वैल्यू हो जाएगी j, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू i और समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप i टाइम्स है ना, i टाइम्स j इक्वल टू 1 से जोड़ रहे हो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का i अपॉन, अपॉन तो इसमें कुछ नहीं है, बार बार अपॉन की आदत ही पड़ी हुई है ये, राइट। और ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, है ना। और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आप जानते हो, इसकी वैल्यू होगी i प्लस 1 अपॉन 2, और अब इस पे लगा हुआ है अब i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो दिस इज आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई अपॉन 2, ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, इसको बांट दो आगे, तो ये 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n ऑफ i, राइट। अच्छा, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, इस इतनी क्वांटिटी के बारे में आप, राइट। तो 1 अपॉन 2 दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और n तक, तो प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का n, राइट। अच्छा, इसको आगे देखो 1 अपॉन 2, और ये स्क्वायर से तो इसका क्या हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट, प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या है, ये है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद का कार्यक्रम हम जानते ही है, फिर आगे हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल के लिए यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ठीक है। अब कुछ मिसलिनियस सीक्वेंसेस है जिनके बारे में हम सीखेंगे, देखो कि जब भी कभी अब मिसलिनियस सीक्वेंस के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कुछ स्टेप है, और वो क्या है, देखो राइट जनरल टर्म जिसे हम टी आर कहते हैं, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट बात हो गई, फिर उसके बाद क्या करें, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू जो भी हम लिखेंगे, जो भी यहां दिया हुआ होगा टी आर, ठीक है। और ये जो काम करना है ये हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, सोच विचार करके, शोक नहीं, सोच विचार के, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद अप्लाई अबव रिजल्ट, यानी जो भी हमें दिया हुआ होगा, है ना, राइट, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसमें भी ये जो जनरल टर्म है इसको निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बाय मेथड और एक होता है बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए, ये तो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, तो ये है एस इक्वल टू 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 4, यानी कोई नंबर है उससे ठीक आगे वाला उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जनरल टर्म हो जाएगी टी आर इक्वल टू आर आर प्लस 1, राइट। 15 16 तो जाहिर सी बात है 15 रखने पर ही 16 आ रहा होगा, तो हाईएस्ट कोई 16 है तो सही, लेकिन जो समेशन में जब हम लिखेंगे इसको तो अप टू 15 तक ही लिखेंगे हम इसको, तो इसका एस एन निकाल लो, समेशन ऑफ टी आर, राइट। अब वो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 15, क्योंकि 16 तो अपने आप ही आ ही जाएगा फिर, और दैट इज आर टाइम्स आर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें, देखो
तो देखो ध्यान से, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 15 है ना, और ये क्या हो जाएगा r प्लस 1। इसको थोड़ा सा आप जो है मल्टीप्लाई कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए, आर स्क्वायर प्लस आर, राइट, आर स्क्वायर प्लस आर। तो r इक्वल टू 1 टू 15 इसमें भी बांट दो और प्लस करके समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 15 r इसमें भी बांट दो, ठीक है। अब इसके लिए आप 1 से लेकर 15 तक जा रहा ही है, तो आप इसके बारे में जानते हो कहीं ना कहीं, इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या जानते हो कि 15 और n प्लस 1 दैट इज 16 और 2n प्लस 1 यानी 15 दूना 30 और 1 31 अपॉन 6, ये तो आप जानते ही हो, राइट। प्लस इसके लिए तो n प्लस 1 अपॉन 2, तो 15 टाइम्स 16 अपॉन 2, ठीक है। ये तो ये आगे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ये, ठीक है ना, जो भी नंबर आएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको रखते हैं देखो आगे, ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। तो देखो सेकंड कैसे होगा, सबसे पहले इसका भी जनरल टर्म टी आर लिख लो। तो ये तो इसमें पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये n-0 लिखा हुआ है, राइट, n-0 n-1 n-2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ ये 1 2 3, तो ये तो r मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ n में से कुछ कम हो रहा है, कौन कम हो रहा है, एक में से एक कम तो 0 आ गया, फिर 0 में से एक कम तो -1 आ गया, राइट। तो ये r-1, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा r टाइम्स n माइनस आर प्लस 1। आगे देखो अब एस एन इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू n, तो ये हो जाएगा एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, राइट। अब इसमें ये समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो r इक्वल टू 1 टू n, तो एन आर अभी तो ऐसे ही लिखवा देता हूं, देखो r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n ओनली r, राइट। अब ये जो n है इसमें r तो है नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो इस n को आगे ले आओ, क्योंकि लिमिट हमारे पास r इक्वल टू 1 से दे रखी है, n इक्वल टू समथिंग से नहीं है, राइट। अब ये बात आप कहीं ना कहीं निकालना जानते हो, ये इतनी चीज, राइट। ये जब स्क्वायर की ही बात छिड़ी है तो इतना भी आप जानते हो और ये चीज भी आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकालने में मदद करेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, यदि आप समेशन ऑफ इसमें से और इसमें से अगर आप समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n से r अगर कॉमन ले लेते हो तो ये बचेगा n प्लस 1, राइट, n प्लस 1, और माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n से r स्क्वायर, राइट। अब r इक्वल टू समथिंग से है तो यानी ये n प्लस 1 है, इसे हम बाहर कर सकते हैं जैसे अभी हमने n को करा था, तो हम इस n प्लस 1 को यहां ले लेंगे, राइट। देन ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्लियर, आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब देखो आगे सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर देखो, अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अब आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से होगा सॉल्व, ये भी इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। देखो इसमें क्या करना है देखो टी आर इक्वल टू
अब इसमें ऑड नंबर्स का सम हो रहा है। अब एक बच्चा तो इसमें 2r+1 लिखता है और एक बच्चा इसमें जो है वो 2r-1 लिखता है, 2r-1। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो स्टूडेंट नंबर 1 अगर है तो वो ऐसे लिखता है मान लो, और स्टूडेंट नंबर सेकंड है वो अगर ऐसे लिखता है tr=, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें r= 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक, क्योंकि यहाँ पर जीरो काउंट है ना, तो n-1 तक हमें टर्म रखने पड़ेंगे। और अगर इसमें r= आप 1 से अगर चालू करते हो तो ये n तक रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि r= अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो ये तो -1 में आ जाएगा, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें जो गिवन रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर आप 0 रखते हो तो देखो आपको 1 क्लियरली मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें अगर मान लो 1 रखते तो ये 1-1 तब 0 हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो आगे बढ़ते हैं फिर हम, देखो अब क्या किस तरीके से होगा। तो इस स्टूडेंट 1 के हिसाब से चलता हूं मैं, तो s=summation of r=0 to n-1, r=0 to n-1, तो ये हो जाएगा 2r+1, 2r+1, और उसका भी क्या करना है हमें, इसमें स्क्वायर चलाना है, ठीक है। तो देखो s=summation r=0 to n-1, ठीक है। देखो एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, r=0 to n-1 है ना, तो इसको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 4r² + 4r+1, राइट। अब इसमें आप समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे तरीके से जानते हो, समेशन ऑफ r=0 to n-1 r² और 4 आगे, ठीक है, प्लस इसमें भी 4 आगे, समेशन ऑफ r=0 to n-1 r आगे, प्लस समेशन ऑफ r=0 to n-1, तो 1 यहां, सही है। अच्छा, अब ये चीज निकालना आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इसमें r= सबसे पहले 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे। देखो बताता हूं, 1 मिनट। जैसे ये है तो इसमें जब आप लिखोगे तो देखो ये स्क्वायर वाला कैसे होगा, तो इसमें 4 तो ये है ही सही, ठीक है, 4 की तो आगे रखो इसको, और देखना एक एक चीज, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का स्क्वायर, सही है, प्लस n² क्यों कर रहा हूं मैं, ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो अगर ये नहीं करके करते हो, एक एक चीज देखना ध्यान से, अगर आप शुरुआत में n-1 के स्क्वायर से आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप यहां तक ही पहुंचोगे, है ना। अब उसमें क्या चीज आएगी वो मैं बताता हूं। देखो अगर अब एक स्टूडेंट तो सिर्फ इतना करता है, यहां आते ही इसके एक टाइप ये है और दूसरा टाइप अभी यहां बताऊंगा, ठीक है, इसी इसका इतने से का। तो एक स्टूडेंट तो ये कहता है कि साहब इसमें है ना, आप r= ये 4 तो है ही, यहां पर समेशन है r=0 से n-1, ठीक है, 0, तो ये इतनी बात निकल कर आई है इससे, ठीक है, किससे, r² से, ठीक है। तो इसमें तो फिर समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये समेशन तो हमने चलो लगा दिया, ठीक है। तो देखना एक एक चीज ध्यान ध्यान से देखना, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n-1 n 2n-1 और अपॉन कितना आएगा 6, ठीक है, अगर आप इतना इतना करते हो तो। अब एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि साहब आप ऐसे भी, सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखना ध्यान से, वो बोल रहा है 4 और 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n का स्क्वायर, देखना प्लस n का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, है ना, और ये तो है, ठीक है। अब देखना यहां तक के लिए तो आप n का सम भी लगा ही सकते हो ना, कि 4 टाइम्स ऑफ दिस n+1 2n+1 अपॉन 6, राइट। अब मैं ये कह रहा हूं ये माइनस का n² हम
प्लस का एन स्क्वायर तो हम इसको सेटल करने के लिए लेके आए थे, तो ये माइनस का एन स्क्वायर भी यहीं आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा स्टेप हुआ है। अब ये सेकंड नंबर का ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है उसके ऊपर बात करते हैं। देखना ध्यान से, ध्यान से देखो क्या चल रहा है अब हमारे सामने। तो इसके लिए भी वही 4 आगे हैं, तो 4 तो ये आगे है ना, इस 4 को यहीं रखना, और इस 4 में तो ये है ही। इस 4 को आगे रखोगे तो ये r इक्वल टू 0 से n-1, तो देखना 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 है ना। और मुझे n तक की बात चाहिए, ताकि वो ज्यादा आसान हो जाता है, तो मैं इसमें n जोड़ता हूँ और n ही घटा देता हूँ। ठीक है, और इसके इतना मुझे निकालना आता ही है n तक का सम, तो वो जो भी आएगा उसमें से एक n लेस कर दूंगा मैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इस इतने वाले की, राइट। ये इसमें देखो, इसमें क्या करना है, वैसे देखा जाए तो ये r इक्वल टू 0, तो ये n-1 टाइम्स तक जुड़ रहा है ना, तो इसकी पूरे की वैल्यू n ही आ जाएगी। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी, n ही आ जाएगी, n इसकी वैल्यू हो जाएगी n। ठीक है, और इसको बाकी अब आप अरेंज करना जानते हो, जो भी मैंने बताया कि इसके हिसाब से पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, ये n है ही, तीनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे देखो फोर्थ नंबर, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू n टर्म्स है ना। फोर्थ नंबर का देखना है ध्यान से, ये कैसे करना है हमें, फोर्थ नंबर का। तो s इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखना सबसे पहले t1 अगर आप निकालोगे तो वो 1 है, आ रहा है। t2 जो है वो 1 प्लस 2 आ रहा है। t3 जो है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, t4 जो है वो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ रहा है। ऐसे करते करते tr जो है, tr वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का r आ रहा है, राइट। अब इस तरीके से जब आप निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि ये टी आर, ये जनरल टर्म क्या हो जाएगी, आर प्लस 1 अपॉन 2, सही है। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर बाई 2, राइट। अब इस पर लगा दो समेशन, क्योंकि देखो ये ध्यान से, ये क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। देखो, एक, एक और दो तीन, तीन और दो पांच और एक 6, 4 और 3 7 और 3 10, तो ये इस तरीके से 1 3 6 10, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इस पर लगा देते हैं हम समेशन, तो s इक्वल टू हाफ बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, n तक जा रहा है ना ये, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस r, और इसके आगे की कहानी आप जानते हो अच्छे तरीके से कि आर स्क्वायर और r में इस समेशन को बांट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये है अब हमारे सामने क्वेश्चन। ये कैसे करें देखना ध्यान से। तो इसके लिए सबसे पहले t1 निकालो, तो 1 का क्यूब अपॉन 1 दैट इज 1। t2 निकालो, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है ना, प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, t3 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 1 9 अपॉन 3 दैट इज 6। ये हो जाएगा 27 और 8
27 और 8 35 और 136 अपॉन 6 दैट इज 6 राइट। अच्छा ऐसे करते करते टी आर ये निकालो, तो ये देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आर का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का आर राइट। अब ये क्यूब वाली जो चीज है ये आप निकालना जानते हो अच्छे तरीके से। टी आर इज इक्वल टू दैट इज आर आर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, और अपॉन ये भी आप निकालना जानते हो आर आर प्लस 1 अपॉन 2, ये पूरा इससे गया तो यहां से टी आर की वैल्यू हो गई आर आर प्लस 1 अपॉन 2 राइट। अच्छा अब ये तो हो गया। अब यहां से ये कहां तक जा रहा है 15 तक, कहां तक जा रहा है 15 तक। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 15 आर आर प्लस 1 अपॉन 2 है ना, और माइनस हाफ ऑफ ये आगे क्या दे रखा है देखो, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 15 तक, तो दैट इज 15 टाइम्स 16 अपॉन 2 आर आर प्लस 1 अपॉन 2 राइट। अब इसके आगे आप स्वयं कर सकते हो, आपको पता है क्या चीज होगी, r इक्वल टू 1 से 15 तक रखोगे उनका सबका सम और माइनस हाफ ऑफ, इनको आगे सॉल्व करना है तो इनमें से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो अब ये आपको खुद से करना है, ठीक है, होमवर्क में। और एक ये क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी किसी कारणवश रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है, बाकी आप अपनी ईमानदारी से आप घर पर मेहनत करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए अगर यहाँ तक अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, अपने यार दोस्तों को शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।